क्राइम टाइम में बात अब एक ऐसी खबर की करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप हैरान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में एक 17 साल की मासूम मौत को गले लगा लेती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन पुलिस को न कोई सुराग मिलता है, न कोई मैसेज, न कोई सुसाइड नोट, बल्कि पुलिस को एक ऐसी जानकारी हासिल होती है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। क्यों? क्योंकि पुलिस को 2 पेंटिंग मिलती है, 2 ऐसी चित्रकारी जो उस मासूम ने अपने सुसाइड के ठीक पहले बनाई थी। आखिर क्या इन पेंटिंग्स का उस सुसाइड से कोई कनेक्शन है? क्या इस पेंटिंग के जरिए वो बच्ची कोई मैसेज देना चाह रही थी? आप खुद देख लीजिए। पेंटिंग में लिखा गुड बाय और छात्रा ने कर ली खुदकुशी। पेंटिंग से खुलेंगे सुसाइड के राज। तारीख 30 नवंबर, जगह इंदौर, मध्य प्रदेश। वारदात सुसाइड। इंदौर का आजाद नगर। रविवार का दिन था। चौधरी नगर इलाके में चहल पहल थी। 17 साल की राधिका दुबे भी छुट्टी होने के कारण घर पर ही थी। माता पिता रोजाने की तरह काम पर गए हुए थे। राधिका घर पर अकेली थी और कुछ ड्राइंग बनाने में जुटी थी। माता पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब वो घर लौट कर आते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस बेटी को वो हंसता बोलता छोड़ गए थे वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। राधिका की लाश फांसी के फंदे पर लटक रही थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में चौधरी नगर में एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरा चौधरी नगर हिल जाता है। एक 17 साल की बच्ची राधिका दुबे, जो बड़ी शांत स्वभाव की थी, उसने अचानक अपने कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया, जिससे पूरा परिवार हैरान रह गया। पढ़ने में होशियार, स्वभाव से शांत, राधिका की खुदकुशी ने हर किसी को झकझोर दिया था। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि राधिका ऐसा खौफनाक कदम उठा सकती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। आसपास तलाश की गई, शायद कोई सुसाइड नोट छोड़ा हो। पुलिस को कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर कुछ ऐसा मिलता है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस को 2 पेंटिंग मिलती है जो राधिका ने खुदकुशी करने से पहले बनाई थी। एक पेंटिंग थी पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य की, जहां शांति के बीच सूर्य को अस्त देखते हुए दिखाया गया है, और दूसरी तस्वीर शायद उसकी खुद की है। लड़की को पीछे से दिखाया गया है। लड़की हाथ हिला रही है और शायद हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह रही है। इस पूरी घटना की जानकारी जब पुलिस को लगती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस को वहां पर मिलते हैं 2 पोस्टर, जिसमें एक पोस्टर में एक शख्स बनाया होता है राधिका ने, जो बाय बाय कहता है, और एक में कुछ पहाड़ बनाए होते हैं। ये पोस्टर क्या इशारा कर रहे हैं, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। सबसे बड़े सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या राधिका किसी दबाव में थी या उसकी किसी से अनबन हुई थी। पुलिस के सामने सवाल ये है कि आखिर राधिका पेंटिंग के जरिए क्या कहना चाहती है। आखिर पहाड़ और डूबते सूरज का अर्थ क्या है? क्या वो उसकी खत्म होती जिंदगी को बयां कर रही थी, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी अस्त हो गई? आखिर उसने गुड बाय की पेंटिंग क्यों बनाई? क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो घर वालों से नहीं कह पा रही थी? क्या वो किसी तनाव में थी? क्या किसी से उसकी कोई अनबन थी, या फिर कुछ ऐसा जो उस पेंटिंग के अंदर छिपा है? क्या वो पेंटिंग के जरिए परिवार और पुलिस के लिए कोई मैसेज छोड़कर गई है? और हमें लगता है कि बच्ची की पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह की चीज़ें रही होंगी। ये सब हमारी जांच का विषय रहेगा। किन परिस्थितियों में बच्ची ने सिंबॉलिक एक्सप्रेशन अपने स्केच के माध्यम से दिया है, बच्ची किन बच्चों के साथ स्कूल में रहती थी, माँ बाप से भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो बच्ची थी वो डिप्रेशन में थी, उसे किसी बात को लेकर दुख था। ये क्या किन कारणों से हुआ, ये हमारी मर्ग जांच का हिस्सा रहेगा। छात्रा का सुसाइड करना कोई मामूली बात नहीं है। पुलिस भी हैरान है। सारे सपनों और उम्मीदों को छोड़कर 17 साल की एक लड़की इतना खौफनाक कदम कैसे उठा सकती है? मौके पर मिली पेंटिंग ने इस पहेली को और उलझा कर रख दिया है। अगर हमारे इस केस के बारे में हम समझने का प्रयास करें,
साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं इस विश्लेषण को। ये हम एक बैकग्राउंड समझने का प्रयास करते हैं कि अमूमन 17 साल की बच्चियां इस तरह से जब सुसाइड करती है और सुसाइड करने से पहले वो एक मैसेज देती है, उस मैसेज को हम कैसे समझें। हमें पता है कि एकेडमिक प्रेशर और फ्यूचर का प्रेशर बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम्स के लिए या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बहुत होता है। कई बार हमें यह भी पता है कि एक लड़की होने के नाते सोसाइटी के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं और कई बार ये एक्सपेक्टेशंस बच्चे मैच नहीं कर पाने की वजह से ऐसे होते हैं। तो क्या राधिका जिंदगी से खुश नहीं थी? ऐसा क्या था? उसे लगा कि मरने के बाद उसके साथ अच्छा हो सकता है। पुलिस अब स्कूल में साथी छात्रों और परिवार से पूछताछ करने में जुटी है ताकि पता चल सके कि राधिका आखिर किस बात से तनाव में थी, आखिर उसे किस बात की चिंता सता रही थी। उसके जीवन में ऐसा क्या चल रहा था कि जिंदगी से बेहतर मौत लगने लगी। साथ ही पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पेंटिंग के जरिए राधिका क्या कहना चाहती है, क्योंकि खुदकुशी से ठीक पहले पेंटिंग बनाना ये साफ दिख रहा है कि इसी पेंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं उसकी आत्महत्या से जुड़ा कोई राज जरूर छिपा है।